हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा। वीडियो में सब डिटेल्स जानने से पहले मैं एक बात पूरे साफ तरीके से बताना चाहूंगा कि जो भी विचार मैं इस वीडियो में रखूंगा वो ना किसी धर्म को टारगेट करने के लिए, ना किसी व्यक्ति को, ना हमारे देश के सेना को और ना ही हमारे देश के कानून या कोर्ट को। ताकि कल को ऐसा ना हो कि कोई उठ के कह दे कि तुम सेना के ऊपर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो, तुमने सेना के ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया, तुम तो गद्दार हो, एंटी नेशनल हो। जी नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, सब कुछ देखने के बाद ही अपना डिसीजन दिया होगा। अगर हमने कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत कहा जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम दूसरा वीडियो बना के उसमें क्लैरिटी दे देंगे। लेकिन मैं एक भारतीय होने के कारण अपने देश के नेताओं से, सेना में बैठे उन ऑफिसर्स के मन से और हमारी जनता से कुछ सवाल करना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली बहुत गलत लगा। दोस्तों, हमारा ये देश गुलामी में था, तब हम सब ने यानी हिंदू, मुस्लिम, मसीही, मुसलमान, जैन, फारसी, आदिवासी और सभी इंडियंस के एकजुट होने से अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी पाई है। तो लोग क्यों समझते हैं कि सिर्फ एक धर्म के लोगों की वजह से ही हम आज़ाद हुए? और जब 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया, क्या आपको पता है कि उस कमेटी में भी 7-8 क्रिश्चियन मेंबर थे जिन्होंने संविधान को लिखने में मदद की। यह वो बड़े बड़े क्रिश्चियंस जिन्होंने 4 साल लगाए हमारे देश के संविधान को लिखने में। लेकिन फिर भी आज हमारे मसीही समाज को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। क्यों? तो ये केस है लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन का, जो आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर थे। ये थर्ड कैवेलरी के स्क्वाड्रन बी यानी सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। अब बेसिकली इनकी जो कैवेलरी रेजिमेंट थी उसका एक प्रैक्टिस था कि वो हर हफ्ते जो गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहां पर जाते थे और उसके साथ साथ वो वहां पर प्रे करते थे। अब ये बात सैमुअल को थोड़ी ठीक नहीं लगी। हालांकि वो अपनी पलटन के साथ मंदिर और गुरुद्वारा जाते तो थे, लेकिन उसके अंदर जाने से मना करते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जिनको वो मानते हैं वो उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती थी। ऐसा उन्होंने कहा। सैमुअल ने और कहा कि क्योंकि उन जगहों पर कोई चर्च नहीं होता तो सेना मंदिर और गुरुद्वारे जाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं अपने देश के सेना और अपने सिख रेजिमेंट के प्रैक्टिस को भी सम्मान करता हूँ और इसलिए मैं उनके साथ मंदिर और गुरुद्वारे जाता हूँ। लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो रिचुअल होती है उसके अंदर, वो मुझे करने में परहेज है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये इजाजत नहीं देता। इस बात के बाद आर्मी के उनके सीनियर्स ऑफिसर्स ने उनके मल्टीपल काउंसलिंग किए, जहां उन्हें समझाया गया कि आर्मी एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी है जो किसी एक धर्म का नहीं है, जहां किसी भी आर्मी ऑफिसर का धर्म नहीं देखा जाता। सभी एक होते हैं, सभी इंडियन आर्मी के सैनिक होते हैं। और उन्हें यह भी समझाया गया कि देखिए, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं। जैसे कि एक हिंदू, वो चाहे तो वो मुस्लिम प्रैक्टिस भी कर सकता है, और एक मुस्लिम चाहे तो वो हिंदू या क्रिश्चियन रिचुअल के प्रैक्टिस को कर सकता है। यही सेम चीज अप्लाइड है सिखिज्म के सैनिक पर और क्रिश्चियनिटी में भी। लेकिन सभी काउंसलिंग के बाद भी सैमुअल ने अपने में अड़े रहे कि सभी चीजें सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो दूसरे धर्म के रिचुअल्स को करने, दूसरे भगवानों को पूजा करने के लिए अलाउ नहीं करता। इसीलिए मैं मंदिर गुरुद्वारे तो जाऊंगा और जा भी रहा हूँ, लेकिन उनके रिचुअल्स को नहीं करूंगा। अब क्या होता है, आर्मी अपना सख्त रुख दिखाती है और उन पर कुछ कड़े चार्जेस लगाती है और उन्हें सेना से निकाल देती है। चार्जेस क्या है? पहला, इनका यह डिसीजन आर्मी के लिए सही नहीं है और उनके रेजिमेंट के लिए भी सही नहीं है। दूसरा, उनका बिहेवियर उनके पलटन के मोराल को गिराती है, क्योंकि वो एक खास रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो बाकी के सैनिकों का भी मोराल डाउन हो जाता है। सैनिकों के अंदर यूनिटी नहीं रहती। तीसरा, इनके इस बर्ताव से उनके सिख सैनिकों का भी मोराल डाउन होता है, जो अपने ट्रेडिशन का बहुत सम्मान करते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के सैमुअल के इनडिसिप्लिन काम से, यानी अपने सीनियर्स की बात को ना मानना, इसी वजह से आर्मी ने उन्हें निकाल दिया बिना पेंशन या ग्रेच्युइट के। यानी
इनको ना ही ग्रेच्युटी मिलेगी और ना ही पेंशन मिलेगा। फिर सैमुअल ने इस बात को चैलेंज किया और चले गए कोर्ट में। सैमुअल ने कोर्ट पिटीशन में क्या कहा, चलिए देखते हैं। वो लिखते हैं, मैं सभी धर्म और सभी विश्वास को रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए उन्होंने कभी भी मंदिर या गुरुद्वारे जाने के लिए मना नहीं किया और ना ही किसी को भी जाने से मना किया। वो खुद अपने पलटन के साथ हमेशा वहां जाते थे। दूसरा, लेकिन उनको बस एक चीज की आजादी चाहिए कि वो जब भी मंदिर या गुरुद्वारे जाएं, उन्हें कोई फोर्स ना करे या कोई ये ना कहे कि आपको मंदिर और गुरुद्वारे के धार्मिक अनुष्ठानों में, रिचुअल्स में शामिल होना पड़ेगा। तीसरी, सैमुअल ने एक चीज को बड़े ही जोर देके कहा कि उनका जो रेजिमेंट है उसमें सर्वधर्म स्थल की कमी है। वो कहते तो हैं कि आर्मी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरे धर्म को यानी क्रिश्चियनिटी को उसमें शामिल नहीं किया। उनका कहना है कि जैसे उन जगहों पर मंदिर और गुरुद्वारा हैं, ऐसे ही वहां चर्च, मस्जिद, जैन मंदिर जैसे बाकी के स्थान भी होने चाहिए ताकि सभी अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके। और क्योंकि उन जगहों पर सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारे ही हैं, तो मुझे कोई फोर्स ना करे कि मैं उनके अनुष्ठान को भी करूं। और आखिर में और इस बात को लेके उन्होंने कहा कि ये मुझ पर अन्याय हुआ है और मेरे रिलीजियस फ्रीडम को भी वायलेट किया गया है, जहां मुझे देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा। पहले तो उन्होंने सैमुअल के पिटीशन को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया जिसकी वजह से उनके पिटीशन को कोर्ट ने ठुकरा दिया। पहला, नेशन बिफोर रिलीजन इज द कोर एथिक्स ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी में धर्म से पहले देश को रखा जाता है। पहला है आपका देश, उसके बाद आपका धर्म, जाति या कुछ भी। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने कहा कि इंडियन आर्मी एक सेक्युलर जगह है जहां इनके बर्ताव की कोई जगह नहीं। इनका बर्ताव क्या है कि अपने सीनियर्स की बात ना मानना। तीसरा, एक कमांडिंग ऑफिसर होने के कारण उनका ये काम था कि वो अपने पलटन के मोराल को हमेशा ऊंचा रखे। उनको सबके लिए एक आदर्श बनना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे बर्ताव से वो नहीं हो रहा है। चौथा पॉइंट, सैमुअल ने बार बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर को नहीं माना और उनको जो काउंसलिंग के जरिए समझाया गया उससे भी वो ठीक नहीं हुए। इससे आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है। पांचवा, आर्म्ड फोर्सेस आम लोगों के नियमों से अलग तरीके से काम करते हैं क्योंकि युद्ध और लड़ाई में नेतृत्व की जरूरत अलग होती है। और लास्ट में इनके ना समझने के बर्तावों के कारण उन्होंने कहा कि सेना ने इन्हें धर्म के कारण नहीं निकाला, बल्कि इन्होंने जो ऑर्डर नहीं माना अपने सीनियर्स का, कोर्ट ने उसे सही माना और इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो हमने आर्मी के स्टैंड को देखा, हमने सैमुअल के स्टैंड को देखा और हमने कोर्ट के स्टैंड को भी देखा। अब हम देखेंगे कि जो भी कुछ हुआ सैमुअल के साथ वो सही हुआ या गलत। मैं कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश के एक नागरिक और एक मसीही होने के कारण अपनी राय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे केस को देख के मैंने मोटा मोटी 3 पॉइंट्स को ही ऑब्जर्व किया। पहला, कि आर्मी और कोर्ट एक बात को जोर लगा के बार बार कहा कि नेशन बिफोर रिलीजन, जो बिल्कुल सही है। हर सैनिक के लिए देश सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जाति, धर्म वगैरह वगैरह। अगर कोई मुस्लिम, मसीही, जैन, फारसी, हिंदू अपने धर्म को आगे रखता है और अपने देश को पीछे, तो ऐसे इंसान को मेरे देश की सेना में नहीं रखना चाहिए। और आर्मी ने जो किया वो सही किया। लेकिन जो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या सैमुअल ने इस बात को फॉलो नहीं किया? क्या उन्होंने धर्म को आगे रखा अपने देश से? क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं की? क्या वो सिर्फ धर्म को ही फॉलो कर रहे थे? मुझे इस पॉइंट पर बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि सैमुअल ने कहीं भी नहीं कहा कि उन्हें पहले अपने धर्म को फॉलो करने दिया जाए, फिर अपने सेना के लिए काम करूंगा। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि देश ही सबसे आगे हैं, उसके बाद उनका धर्म। फिर भी उन्हें निकाल दिया गया और उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात, कोर्ट और आर्मी ने कहा कि आर्मी एक सेक्युलर प्लेस है जहां हर धर्म का सम्मान होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सैमुअल ने किसी भी अन्य धर्म का मजाक उड़ाया या कहा कि मेरे रेजिमेंट के सैनिक अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, वो मंदिर या गुरुद्वारे नहीं जा सकते? नहीं, तो उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बात के लिए सजा दी जा रही है
कि उन्होंने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी। लेकिन वो कौन सी बात है जो सैमुअल ने अपने सीनियर्स की नहीं मानी? कि उन्होंने दूसरे धर्म के अनुष्ठानों को करने से मना किया, यज्ञ हवन करने के लिए मना किया, दूसरे भगवानों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, उनकी पूजा नहीं की, गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेका। अगर इस बात के लिए उन्हें सजा दिया गया तो ये भी तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। बेसिकली आप कह रहे हो कि एक क्रिश्चियन जाके मंदिर में पूजा करे, यज्ञ हवन करे, मत्था टेके, दूसरे धर्म को फॉलो करे, क्या यह संविधान के विरोध नहीं है जो कहता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो? क्या ये सैमुअल के धार्मिक विचारों पर हमला नहीं है? आप किसी को फोर्स कैसे कर सकते हो कि आपको मंदिर के रिचुअल्स में शामिल होना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी रहेगी, वरना टाटा गुड बाय। इससे तो यही साबित हो रहा है कि आप सेक्युलर नहीं हो, सिर्फ एक या दो धर्म के लिए ही हो। बाकी के लोग अगर आपकी बात को ना माने तो आप उन्हें नौकरी से निकाल दो, उनकी रोजी रोटी छीन लो। क्या इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं? लेकिन कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो इस आधार पर नहीं दिया कि वो एक क्रिश्चियन थे और वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए दिया कि वो अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मान रहे हैं। बेसिकली आर्मी का ये कहना है कि आप एक खास रेजिमेंट का हिस्सा हो, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, आपको अपने रेजिमेंट के मोराल को ऊपर रखने के लिए उनके धर्म के अनुष्ठान को करना पड़ेगा, वरना सैनिक डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये बहुत ही पेचीदा डिसीजन होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आप एक सिख रेजिमेंट में ज्वाइन होते हो और अगर आप सिख या हिंदू ना हो तो ये आपके धार्मिक विचारों के साथ क्लैश होता है। और यहाँ आर्मी भी एक तरह से सही है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझाता हूँ। अगर कल को आर्मी में कोई ऐसा रेजिमेंट बन जाए जहाँ सोचिए क्रिश्चियन रिचुअल या मुस्लिम रिचुअल होता होगा और अगर कोई हिंदू उसे करने से मना कर दे तो उनके ऑफिसर्स उस हिंदू को भी सेना से निकाल सकते हैं, अगर वो अड़े रहते हैं क्रिश्चियंस या मुस्लिम रिचुअल्स को करने के लिए मना करे तो। इसीलिए ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है और आर्मी को इस पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए और अगर अपने नियमों में कुछ बदलाव करना पड़े तो करना चाहिए। पर अब क्या कर सकते हैं? कोर्ट ने उनके पिटीशन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। आगे वो दोबारा पिटीशन करेंगे या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि एक तरफ से धर्म है और दूसरी तरफ सीनियर्स का ऑर्डर। सीनियर्स का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो उनका धर्म उन्हें इजाजत नहीं देता और अगर धर्म को माने तो सीनियर्स का ऑर्डर का विरोध होता है। ऐसे सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत, इसका डिसीजन सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो इस प्रोसेस में शामिल होंगे। और मेरा सवाल आप सभी से भी है कि आप क्या सोचते हैं कि सैमुअल ने जो किया वो सही किया या गलत, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा अपने सीनियर्स का ऑर्डर ना मानने से। फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को थामे रखा, अपने यीशु को नहीं छोड़ा। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए जो बहुत कम लोगों में होता है। मुझ में उतना साहस है कि नहीं मैं खुद नहीं जानता, इसके लिए इनको एक बड़ा सैल्यूट। बाकी उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी, दूसरे धर्म के रिचुअल्स को नहीं किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब जो भी हुआ ये सही हुआ या गलत? अपनी राय कमेंट में दे और हर उस इंसान से सवाल करे जो सेक्युलर का चादर ओढ़े सिर्फ एक या धर्म को ही आगे रखने में विश्वास करता है। यीशु मसीह की जय।